तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाल ए और वेग के बारे में। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में स्कैन करा कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चालू करता हूँ मैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे चाल। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड कहते हैं। अब ध्यान से देखते जाइए, चाल होती क्या है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बताते जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाना। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट की इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन तभी ज्ञात की जा सकती है जब आप चाल का सूत्र पता होगा। तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर में दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ओके, चाल को मैं ले लेता हूँ एस, दूरी को ले लेता हूँ मैं आर या डी भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और समय को क्या ले लेता हूँ मैं? टी। ओके, अब देखो आपको अलग ही दिख रहा होगा, अलग ही फीलिंग आ रही होगी। यदि हम दूरी में समय का भाग लगा दें में, दूरी में समय का भाग दे दें में, तो चाल निकल के आ जाती है, यानी स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसकी आप डेफिनेशन सिंपल रूप से आप बना सकते हैं कि चाल में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम? मेरा मतलब दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। मैंने आपके लिए दूरी और विस्थापन का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे देख लें। ओके, अब मैं यहाँ से आगे और बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट इसका। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? सेकंड पॉइंट आता है इसका मात्रक। क्या आता है? मात्रक। सेकंड पॉइंट मात्रक आता है। सबसे पहले दूरी का आपको मात्रक पता होना चाहिए। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, आप इसे मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। क्या? विमीय सूत्र। तो इसका विमा क्या होती है? दूरी की विमा होती है m0 l1 t0, समय की क्या होती है? t1। तो टोटल कैपिटल कोष्टक में m0 l1 t माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। चौथा पॉइंट आता है, ये एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। तो मैंने आपके लिए पहले बताया था कि दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का रोल होता नहीं है। आपने बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी तय कर ली ना, तो वो आपकी पॉजिटिव दूरी होगी, ना कि नेगेटिव। ओके, तो दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। यदि दूरी पॉजिटिव है तो आपका स्पीड भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पांचवा पॉइंट क्या होगा कि दूरी, मेरा मतलब चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ये हैं इसके 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या दूरी में समय के साथ परिवर्तन को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, एस बराबर में डी अपॉन में टी। अब देखो इसका मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक, समय का सेकंड, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला दूरी का होता है m0 l1 t0, समय का होता है t1। तो कोष्टक में, कैपिटल कोष्टक में m0 l1 t माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। ये एक अदिश राशि है। आपने बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी तय कर ली, तो आप बिंदु ए से, मेरा मतलब बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ नहीं आ सकते। दूरी जो आपने तय कर ली ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, उसके बाद
चाल सदैव धनात्मक होती है। यदि आपने दूरी पॉजिटिव तय करी होगी तो चाल भी क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि चाल में एक क्वांटिटी आ रही है दूरी, दूरी क्या है, पॉजिटिव है, तो चाल भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ये होता है आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, चाल का यानी स्पीड का। अब इसका टाइप्स आते हैं, इनके प्रकार आते हैं, चाल के प्रकार। तो अब देखो मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड यानी चाल के प्रकार। चाल के प्रकार ध्यान से देखते जाइए। चाल हमेशा 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आती है आपकी एक समान चाल। क्या आती है, एक समान चाल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड आती है आपकी असमान चाल, इसे परिवर्ती चाल भी कहते हैं, असमान चाल। उसके बाद आती है आपकी लास्ट औसत चाल। क्या आती है, औसत चाल। थर्ड नंबर की कौन सी है आपकी, एवरेज स्पीड। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं एक एक से बात करने वाला हूँ, एक एक चाल के बारे में, कौन कौन सी चाल क्या होती है, ध्यान से देखते जाइए। बाकायदा नोट्स बना के आपको तैयार कर लेने हैं। नोट्स तभी तैयार होने चाहिए जब आपके ये दिमाग गुर्दे में, फेफड़े में स्कैन हो। नोट्स बाद में भी बना सकते हैं, यदि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा तो नोट्स क्या, आप पूरा, मेरा मतलब रामायण के जो होते हैं ना वे कथा पेज, बिल्कुल एकदम ग्रंथ लिखे होते हैं, उस प्रकार से आप ग्रंथों को छाप दोगे जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा। यदि दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो सब पॉसिबल है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान चाल। किसकी बात करते हैं, एक समान चाल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से देखते जाइए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक रफ कार्य के लिए समझाता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई आपका बिंदु ए है और ये आपका क्या है, बिंदु बी है। यहाँ पर चिंटू भाई साहब अपनी बाइक से जाना चाहते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना चाहते हैं। अब वो जाएंगे तो समय के साथ ही चाल तय करेंगे, तो समय के साथ चाल तय करेंगे तो वो एक समान चाल से जाएंगे, एक समान चाल से बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच जाएंगे। चाहे बीच में ब्रेकर आए, चाहे गड्ढे आए, चाहे कुछ भी आए, उनकी स्पीड नेक भी कम नहीं होगी, उनकी स्पीड में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यदि इसकी हम डेफिनेशन बनाना चाहें इसी एग्जाम्पल से, चिंटू वाले भैया ध्यान से देखो, तो मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु कौन सी है, उसकी मोटरसाइकिल चिंटू की, गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में या समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। यहाँ पर कर लेना आप समान चाल, या आप समान दूरी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेफिनेशन में सिंपल रूप से लिखा हुआ है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में यानी समान समय के अंतर में यदि समान दूरी तय कर रही है तो उसे ही हम कहेंगे एक समान चाल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक समान चाल यानी समान चाल समय के साथ। तो देखो चिंटू भाई साहब ने कोई भी ब्रेकर पर अपनी गाड़ी को नहीं स्टॉप किया है, डायरेक्ट बिंदु ए से डायरेक्ट बिंदु बी की तरफ पहुंच गए। अब यहाँ से आगे थोड़ा ट्विस्ट आता है असमान चाल में। क्या आता है असमान चाल में, असमान चाल किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम समझते हैं। असमान चाल, असमान चाल ध्यान से देखो, असमान चाल क्या होती है, इसे हम कहते हैं डिफरेंट स्पीड या भिन्न भिन्न
चाल भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। डिफरेंट स्पीड भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, यह हम इसे परिवर्ती चाल भी कह सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। इंग्लिश में परिवर्ती चाल को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ओके, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं असमान चाल की। इसी एग्जांपल से मैं आपके लिए समझा दूंगा। ये चिंटू भाई साहब पहले जा रहे थे 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड बिल्कुल फुर्र उड़ गया। ठीक है। और देखो ये चिंटू भाई साहब पहले जा रहे थे 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, यानी इनकी स्पीड पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करना था, ठीक है। इन्होंने 1 किलोमीटर पहले 50, मेरा मतलब 1 किलोमीटर, मेरा मतलब 1 घंटा 50 किलोमीटर में तय की थी इन्हें दूरी। अब क्या हुआ, इनने क्या किया, 1 घंटे में ही वही स्पीड घटाकर 40 किलोमीटर कर दी, यानी 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की है। अब देखो टाइम के साथ स्पीड भी घटी है, टाइम के साथ स्पीड घटी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, असमान चाल। क्या हो जाएगी, असमान चाल। यदि टाइम के साथ स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो आपकी क्या होगी, समान चाल, यानी एक समान चाल। अब देखो, अब इसकी मैं डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ असमान चाल की, इसी डेफिनेशन से ध्यान से देखते जाइए। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान चाल या समान दूरी तय करती है, अब यहाँ पर आ जाएगा भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, क्योंकि 1 घंटे में उन्होंने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है, क्योंकि उन्होंने, जो चिंटू भाई साहब था, उन्होंने गाड़ी की स्पीड 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय की है। अब उन्होंने क्या आगे अपना फोकस किया है, उन्होंने आगे रोड पर फोकस किया है कि मुझे गड्ढों पर और ब्रेकरों पर रोक रोक के चलानी है, वही कहा नॉर्मल स्पीड से। और नॉर्मल स्पीड से चलाएंगे तो गाड़ी कहीं पर रुकेगी, कहीं पर दौड़ेगी, कहीं पर रुकेगी, तो वही हिसाब से चिंटू भाई साहब चला रहे हैं अपनी बाइक को। अब यही होती है असमान चाल, वेरिएबल स्पीड। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है उसे हम असमान चाल कहेंगे। यानी असमान और चाल यानी स्पीड। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, यहाँ पर समान की जगह भिन्न भिन्न कर देना, वही आपकी क्या हो जाएगी, असमान चाल हो जाएगी। अब सेकंड क्लियर हो गया आपका पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका एवरेज स्पीड, यानी औसत की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे हम, औसत चाल की बात करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होती है यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में कुल दूरी तय करती है, उसका हम भाग लगा देंगे, जितना भी उस दूरी को तय करने में जितना टाइम लगा हुआ है उनका अनुपात ही औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल आती है आपकी औसत चाल। तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, कुल दूरी एवं समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। अब इसे आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिख सकते हैं, औसत वेलोसिटी को। तो औसत वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे आप, ध्यान से देखते जाइए। चाल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कुल दूरी में डी लिख लेता हूँ और डी टी लिख लेता हूँ इसे। यदि मैं इसके साथ भी इस प्रकार से, यदि मैं इसे डी एस बट बराबर में डी वी अपॉन डी टी लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ये आपको होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर औसत चाल का है। ओके, अब मैं बात करूँगा अगले कॉन्सेप्ट पर, वेग के बारे में। तो आगे बात करने वाले हैं हम वेलोसिटी के बारे में। ध्यान से देखते जाइए, वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेग बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। यदि हम क्या करें, विस्थापन में समय का भाग लगा दें में, तो हमें वेग प्राप्त होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर।
अब इसको आप कैसे लिखेंगे, वेग का सिंबल होता है v, डिस्प्लेसमेंट का होता है s और टाइम का होता है t। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक दूरी का मात्रक क्या आता है, वही इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद इसका विमा क्या है, इसका विमा जो दूरी का था वही इसका हो जाएगा विमा m0l1 t-1। उसके बाद इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यदि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी तय कर रहे हैं 3 मीटर, तो आप बिंदु बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं 3 मीटर, तो 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। तो ये एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि आप इस तरफ से गए और वापस आ गए तो डायरेक्शन फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये क्या है, सदिश राशि है। और वेलोसिटी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो वेग हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। यदि आपको बाहर का बैकग्राउंड सुनाई दे रहा हो तो उसे इग्नोर कर देना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वेग हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है और ये एक सदिश राशि होती है। ओके, उसके प्रकार हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से देखते जाइए, वेग के प्रकार की मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। तो वेग के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, वही जैसे मैंने आपके लिए दूरी के बताए थे। तो एक समान वेग, उसके बाद आ जाएगा आपका असमान वेग, उसके बाद आ जाएगा आपका औसत वेग। क्या आ जाएगा, औसत वेग। अब आपको क्या करना है, मेरे को एक समान वेग की, असमान वेग की और औसत वेग की डेफिनेशन बतानी है कमेंट में। कौन सबसे पहले बताएगा डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर मैंने वेलोसिटी में एक समान चाल बताई थी, उसमें आपको चाल की जगह पर वेग को सेट कर देना है, एक समान वेग की डेफिनेशन बन जाएगी। सब में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है, वेग के प्रकार की डेफिनेशन बन जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, त्वरण टॉपिक के साथ। त्वरण टॉपिक के साथ हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, हम बात करेंगे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।